गवर्नमेंट सेक्टर जो कि मैं इंडिया में बात करूं अमंग स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लुक्रेटिव सेक्टर है जिसमें हर कोई जॉब पाना चाहता है, चाहे वो ग्रेजुएट हो। इवन क्लास 12 के स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि क्लास 12 के बाद वो उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सी हैं इंडिया में एट दिस टाइम जो कि एक ग्रेजुएट पर्सन किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट है वो कर सकता है, ये है आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक। सो इफ़ यू आर द वन जो कि ग्रेजुएट है एंड इफ़ यू आर सीकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड यू आर कन्फ्यूज कि आपको कौन से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, कौन से सेक्टर में जाना चाहिए, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो मैं तरुणा सोलंकी आप सबका वेलकम करती हूँ हमारे इस चैनल कॉम्पी प्रेप हब बाय तक्षशिला लर्निंग में। सो टॉपिक आप अभी समझ ही गए हो, तो टॉप 6 जॉब्स गवर्नमेंट सेक्टर में मैं आपको आज बताने वाली हूँ जो कि आप किसी भी फील्ड डिसिप्लिन से आपने अगर ग्रेजुएशन की है सो यू कैन एलिजिबल, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर एज यू ऑल नो कि प्राइवेट सेक्टर से मच ज़्यादा प्रायोरिटी में आता है एंड बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट्स इवन अपने पूरे लाइफ के करियर में एक ना एक बार ज़रूर सोचते हैं कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं एंड इवन प्रिपेयर भी करते हैं वेरियस एग्जाम्स के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन जो उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि कौन सा बेटर सेक्टर है, कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया जाए, कौन से एग्ज़ाम के लिए वो एलिजिबल हैं। सो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। सो गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा क्या है, सबसे पहले तो मैं यही क्वेश्चन करूँगी, क्या है ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर में जो हर कोई चाहता है। आप देखो कंपटीशन इस टाइम पे कितना ज़्यादा बढ़ चुका है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, आप खुद ही देखिए। तो ऐसा क्या है गवर्नमेंट सेक्टर में जो हर कोई पाना चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब। सो रीजंस इसके हैं, सबसे पहले तो आपकी सैलरी अच्छी खासी होती है, जॉब फिक्स्ड होती है, स्टेबल होती है। उसके अलावा वर्क प्रेशर एज़ कंपेयर करें हम बाकी प्राइवेट सेक्टर जॉब से तो ये थोड़ा कम होता है। आपको रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स मिलते हैं। देन उसके अलावा एक और चीज़ कि यहाँ पे आपको बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, दैट इज़ वाई ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अमंग स्टूडेंट्स। तो दैट इज़ वाई कॉम्पिटिशन जो है आज के टाइम में गवर्नमेंट सेक्टर में बढ़ गया है। नाउ ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट ही है या फिर लास्ट ईयर में हो एंड इफ़ यू आर सीकिंग कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है लेकिन कौन से सेक्टर में करें। सो 6 सेक्टर्स मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रॉम टॉप मोस्ट जो है उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है दैट इज़ सिविल सर्वेंट। तो यस, सिविल सर्विसेज के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, जिसको क्लियर करके यू कैन बी लाइक IAS, IPS, IFS, IRS। यस, तो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे मैं बोलूँ एंड सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम जो है इंडिया में इसी के लिए बोला जाता है एंड इसके लिए जो कमीशन है दैट इज़ UPSE। तो UPSE का CSE सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है आपके लिए आप इसके लिए दे सकते हो इफ़ यू वांट कि आप IAS, IPS, IFS या IFRS बनना चाहते हैं। तो एलिजिबिलिटी इसके लिए कुछ नहीं है, इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन की है एंड आपका एज येस 21 to 30 के बीच में रहता है तो आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड येस, ये टफेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया का, लेकिन आप देखो इसके बाद अगर आप इसको क्रैक कर जाते हो एंड आप एक ब्यूरोक्रेट, एक सिविल सर्वेंट बन जाते हो तो कितने सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में आता है हमारा ये सिविल सर्विसेज का। देन नेक्स्ट जो इसके बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलर सेक्टर है दैट इज़ SSC। तो SSC में CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है जो कि ग्रेजुएशन लेवल के बाद हम दे सकते हैं। सो इसके बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास यही सेक्टर बचता है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। इफ़ यू आर अभी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या फाइनल ईयर में हो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, वरना आप फिर उससे कम वाले एग्ज़ाम्स के लिए डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हो। सो आप स्टार्ट कर सकते हो, तो UPSC से स्टार्ट कीजिए। देन उसके बाद अगर नहीं होता है तो देन आता है हमारा SSC के थ्रू। अब नाउ यू आर थिंकिंग कि इसमें कौन कौन से सेक्टर में हम जा सकते हैं। तो इसमें आपके जो वेरियस सेक्टर्स होते हैं बेसिकली, तो आपका वेरियस मिनिस्ट्रीज़ हैं। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है तो इसमें असिस्टेंट की पोस्ट होती है, वो लग जाते हैं। देन टैक्स इंस्पेक्टर हैं, इनकम टैक्स में जाना चाहते हो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है कि SSC का CGL एग्ज़ाम क्रैक करके आप जा सकते हो।
देन इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट हैं, येस इंस्पेक्टर हुआ जो कि आपका इवन दिल्ली पुलिस में भी है, वो भी आप एसएससी के थ्रू ही करते हो, उसके लिए आपका अलग एग्ज़ाम भी होता है, लेकिन सीजीएल भी येस कहीं ना कहीं ये पोस्ट जो है ये फिल करता है। तो ये सारी पोस्ट हैं जिसके लिए आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, दैट इज़ एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम। तो यस इसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसके लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से हो, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। देन थर्ड नंबर पे आता है हमारा बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में भी मैं आपकी प्रायोरिटी अभी बताने वाली हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो अभी मैंने आपको एसएससी यूपीएससी 2 सेक्टर्स बताए हैं, थर्ड वन इज़ आरबीआई। येस बैंकिंग सेक्टर में मैं बात करूँ तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई में भी जॉब आप देखो कि येस आपकी बहुत अच्छी होगी एंड ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है। तो आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट। सो उसमें कुछ आपकी क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, वो आपको पर्टिकुलरली जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसमें जाके देखनी पड़ेगी, बट येस ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस। एंड इसके लिए भी आपका येस एग्ज़ाम होता है जो आरबीआई कंडक्ट करती है, एंड उसके बाद आप आरबीआई में एक ऑफिसर की पोस्ट जो है ईजिली होल्ड करते हैं। देन इसी सेक्टर में हमारा नेक्स्ट आता है इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, दैट इज़ एसबीआई। सो येस एसबीआई बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करता है, उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एसबीआई के अलावा आईबीपीएस है जो कि बैंक नहीं है, लेकिन ये सिलेक्शन बॉडी है, तो वो भी एग्जाम्स कंडक्ट करता है फॉर वेरियस अदर बैंक। एसबीआई अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करता है। तो कौन कौन सी पोस्ट हैं? 3 पोस्ट हैं इंपॉर्टेंट जो ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हो। फर्स्ट वन इज स्पेशलिस्ट ऑफिसर। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में वेरियस सेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स में भी आईटी ऑफिसर हो गया, जैसे एचआर मैनेजर हो गया। तो अगर आपके पास ऐसी कुछ डिग्रीज़ हैं स्पेसिफिक, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद परस्यू कर रहे हैं एंड आपके पास डिग्रीज़ हैं, तो येस यू कैन अप्लाई फॉर। लेकिन उसके लिए येस आपको आगे परस्यूइंग जो है वो ज़रूरी है, वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर देख लीजिए। जिस भी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं आपको वो फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। देन मैं बात करूँ तो पीओ आ जाता है हमारा, प्रोबेशनरी ऑफिसर। येस ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अमंग स्टूडेंट्स, एंड हर कोई चाहता है कि बैंकिंग सेक्टर में भी जॉब लग जाए, क्योंकि फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होती हैं एज़ कंपेयर करें हम बाकी से। तो येस कम टाइमिंग्स होती है यहाँ पे, फिर आपके हॉलीडेज़ जो फिक्स्ड हैं वो रहते हैं, एंड आपका वर्क शेड्यूल भी ऑलमोस्ट जो है फिक्स रहता है। हाँ थोड़ी हेक्टिक होती है जॉब, क्योंकि बैंक में एज यू नो कि काम वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो ये थोड़ी हेक्टिक है, बट ये बाकी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड एसबीआई में आप देखें, अगर अदर बैंक से आप कंपेयर करें तो एसबीआई में सैलरी जो है वो भी थोड़ी हाई होती है। तो ये इसीलिए मैंने बोला एसबीआई, वरना अदरवाइज़ आप आईबीपीएस के थ्रू भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, एंड वेरियस अदर फिर इसके साथ इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स भी होते हैं आपके, एंड आपके प्राइवेट सेक्टर के भी होते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। तो यानी कि एक बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो तो इसके साथ आप इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स भी दे सकते हो, अदर बैंक के भी दे सकते हो, प्राइवेट बैंक्स के भी दे सकते हो। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर की मैं यहाँ पे बात कर रही थी, तो पीओ, बैंक पीओ जिसे हम बोलते हैं, तो बैंकर बाबू भी हम जैसे बोलते हैं ऐसे, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपका एसबीआई और आईबीपीएस 2 इम्पॉर्टेंट मेजर एग्ज़ाम्स हैं जो कि कंडक्ट करते हैं। एक एसबीआई अपने बैंक के पीओ के लिए करता है, आईबीपीएस वेरियस अदर बैंक के लिए करता है। तो पीओ में भी यही है, इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन। पहले होता था कि बैंकिंग सेक्टर में हमें जाना है तो हमारे पास कॉमर्स होनी चाहिए, अब ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट, आपके पास बैचलर डिग्री है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। सो पीओ यहाँ पे एक और ल्यूक्रेटिव सेक्टर है, एंड जो कि पॉपुलर भी है अमंग स्टूडेंट्स। नाउ द लास्ट वन, 6th वन आता है हमारा बैंक क्लर्क। येस बैंक क्लर्क एसबीआई आईबीपीएस दोनों ही इसके लिए एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करते हैं, एंड वेरियस अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं जो इसके लिए एग्ज़ाम करते हैं। तो इसमें ये एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो येस ये अभी जैसे मैंने बोला था कि टॉप मोस्ट से हम स्टार्ट करेंगे, टफेस्ट वन से। तो येस क्लर्क वाला जो है इन में से थोड़ा ईजी वन है।
हालांकि कंपटीशन तो हर एक लेवल पे इतना ज़्यादा है तो हम इजी टफ नहीं बोल सकते, लेकिन येस अगर हम कंपेयर करें यूपीएससी से तो येस क्लर्क का एग्ज़ाम बहुत इससे क्वाइट ईजी होता है। सो आप बैंक क्लर्क के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो बैंक क्लर्क का भी ऐसा मतलब नहीं है कि बहुत ही लो लेवल की जॉब है, नहीं, बैंक क्लर्क भी है। एंड इवन इफ़ अगर आप बैंक कोई भी क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं एंड आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो विद इन आपके 2-3 प्रमोशंस के बाद डायरेक्टली आप जो हैं अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं, दैट इज़ असिस्टेंट मैनेजर। तो ये भी यहाँ पे है। तो प्रमोशन जो है वो आपका वर्क पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है, आप क्लर्क से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको आप मतलब कम ना मापे, मैं बस यही बोलूँगी। तो क्लर्क के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है इफ़ यू वांट टू गो इन गवर्नमेंट सेक्टर। सो ये 6 मैंने आपको बताई हैं, यूपीएससी, एसएससी, आरबीआई, देन फिर हो गया हमारा आरबीआई का, देन हो गया हमारा पीओ एंड देन हो गया क्लर्क। तो ये 6 जॉब्स हैं, 6 एग्ज़ाम्स मैं कह सकती हूँ जिसके लिए आप आफ्टर ग्रेजुएशन, इवन इफ़ यू आर इन फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, तभी भी आप प्रिपरेशन जो है अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे ये सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे, सैलरी से लेकर अलाउंसेस से लेकर पावर जिसे हम कहते हैं, ये वो भी आपको इन जॉब्स में मिलेगी। सो आई होप कि इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बट इफ़ आपके पास अभी भी कोई आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जितना जल्दी हो सकेगा, एज सून एज पॉसिबल, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। नाउ आज की इस वीडियो को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ये 6 सेक्टर्स हैं, इसके लिए आप पर्टिकुलर सेक्टर जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आपको देखना पड़ेगा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल डिटेल्स जितनी भी हैं, सिलेबस, एग्जाम के पैटर्न, तो ये सारी चीज़ें आप पूरी तरीके से सर्च करके रखिए। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे उसमें आपको आगे फॉरवर्ड जाना है। तो येस, इफ़ यू आर वर्किंग तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलने वाला है कि आप काम करते करते, जॉब करते करते कैसे इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। सो आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें एंड शेयर भी कर दीजिए जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जिन्हें आपको लगता है कि उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। एंड अगर आप हमारे न्यू व्यूवर हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, बिकॉज आई डोंट थिंक आप चाहोगे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you.